दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के ज़रिए मैं न्यूज़ इंडस्ट्री की 3 स्टार एंकर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को रात को नींद ठीक से आ जाती है क्या? एक सवाल मेरे मन में है दोस्तों, एक पत्रकार के तौर पर, एक महिला के तौर पर, एक इंसान के तौर पर। वैसे तो ये सवाल देश के हर सो कॉल्ड उस इंसान से है जो अपने आप को पत्रकार कहता है, जिसके अंदर की पत्रकारिता मरी नहीं है, जिसके अंदर रीढ़ है, जो सवाल पूछने का दम रखता है। लेकिन खास तौर पर मैं इन 3 महिला एंकरों से ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ये अपने अपने चैनल का बड़ा चेहरा भी हैं और महिला अधिकारों पर खूब बोलती आई हैं। खासतौर पर अंजना ओम कश्यप, जिनके करियर ने उड़ान ही निर्भया केस के बाद भरी थी। तो अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत जी, क्या आपको रात को नींद आ जाती है? दोस्तों, मैं हैरान हूं, कर्नाटक का जो मामला सामने आया है उस पूरे के पूरे मामले को पूरी की पूरी गोदी मीडिया ने गायब कर दिया। कुछ अंग्रेजी चैनल्स छोड़कर हिंदी चैनल्स में ना के बराबर इसकी कवरेज है, ना के बराबर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पर तो कोई हल्ला नहीं बोल रहा, कोई दंगल भी नहीं कर रहा और कहीं कोई गूंज भी सुनाई नहीं दे रही है। तो हो सकता है कि खबरों में दिन रात जमीन से लेकर आसमान तक रहने वाली एंकराओं को इतना वक्त ना मिलता हो कि कर्नाटक की उस खबर के बारे में जानकारी मिल जाए जिस खबर का यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ। दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीएस, एच डी देवेगौड़ा जी की पार्टी, उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना, बेहद गंभीर आरोप प्रज्वल रेवन्ना पर लगे हैं और ये आरोप इतने विभत्स हैं कि उसको सुनकर कोई भी औरत ठीक से सो ना पाए अगर उसकी पूरे कांड के बारे में जानकारी सामने आ जाए तो। दोस्तों, प्रज्वल पर एसआईटी बैठ चुकी है, कर्नाटक की एसआईटी अब जांच कर रही है और प्रज्वल खुद देश से भाग चुके हैं। दोस्तों, प्रज्वल की पार्टी और बीजेपी का कर्नाटक में गठबंधन है और आरोप है प्रज्वल पर कि 1-2 नहीं, करीब 2900 से ज्यादा, जी हाँ, 2900 से ज्यादा उनकी वीडियोज एक पेन ड्राइव में है और वो पेन ड्राइव अब पुलिस के पास है। उस पेन ड्राइव में हर उम्र की, मतलब ये कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता उस पेन ड्राइव में क्या है, लेकिन हर उम्र की महिला के साथ इस आदमी ने शारीरिक शोषण किया है और जिस तरह से किया है वो इतना विभत्स है कि बताया नहीं जा सकता है। और उससे भी खतरनाक, ये सब कुछ करते हुए इसने वो सब कुछ खुद रिकॉर्ड किया है और पेन ड्राइव में उसको सेव करके रखा है और वो वीडियो दिखाकर महिलाओं को लगातार ब्लैकमेल किया है। अब इस पूरे मामले में कर्नाटक एसआईटी बैठ चुकी है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, उस शख्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिन पहले प्रचार किया था, वोट मांगा था। जब रैली में पीएम जाते हैं कहीं तो कहते हैं ना आखिर में कि इनको वोट दीजिए, इनको आप वोट देंगे तो एक तरह से आप मेरे हाथ को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटक के हासन से प्रज्वल को टिकट दिया गया था। अपना चुनाव निपटाकर प्रज्वल अब जर्मनी भाग चुके हैं। देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी क्या कर रही हैं और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, इसको लेकर कोई सवाल पूछना नहीं पूछना बराबर है, कोई मतलब नहीं है इस सवाल का। हालांकि मतलब तो एक्चुअली उन्हीं से बनता है क्योंकि ये लोग सरकार चलाते हैं, सिस्टम में उस हैसियत में है जहां बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इनसे क्या ही पूछा जाए। लेकिन मैं उन औरतों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ जो अपने आप को पत्रकार कहने का दम भरती हैं। ये मामला इतना बड़ा है ना दोस्तों, इतना बड़ा है जिसमें सत्ता का रसूख, अहंकार, पावर, मतलब इतनी सारी चीजें हैं और हर लिहाज से चुनाव के दौरान भी ये खबर, अगर आप कहें कि खबर के लिहाज से भी, तो ये चुनाव के दौरान आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों में से एक है। लेकिन आपने ना तो इसमें कहीं किसी को हल्ला बोलते देखा होगा, ना कहीं कोई गूंज होगी और दंगल तो क्या ही होगा। तो सवाल ये दोस्तों कि ये जो 3 महिला एंकर हैं, इसके अलावा जितनी भी महिला एंकर अपने आप को पत्रकार कहती हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर या पत्रकारिता बची है, या मैं चैनल के संपादक को भी बोलूँगी, चैनल के, हालांकि ये जो इस लेवल पर एंकर होता है वो संपादक के लेवल का ही होता है, वो अपने शो में डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा टॉपिक उठाना है। तो अगर आपके संपादक डर रहे हैं इस तरह का मामला करने में, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना बीजेपी के सहयोगी दल है, एनडीए का हिस्सा है, जेडीएस से सांसद हैं, तो समझा जा सकता है। लेकिन आप सोशल मीडिया में तो तीनों बहुत मुखर नहीं है, हर मुद्दे शेयर करती रही है सोशल मीडिया में, शो नहीं कर पा रही, चैनल से निकाले जाने का डर है या चैनल में चलती नहीं है आपकी, सोशल मीडिया में तो लिख सकती हैं, या वहां भी किसी के नकेल कसे जाने का डर है। कहीं कोई ट्वीट, मतलब नील बट्टा सन्नाटा, ऐसी शांति जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
दोस्तों इतना गंभीर मसला जानते समझते, इसकी डिटेल्स को गहराई से पढ़ने समझने के बावजूद भी ये तमाम फीमेल एंकर सो कॉल्ड जिस तरह से चुप्पी की चादर ओढ़े हुए हैं, इसीलिए मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूं। रात को सो पा रहे हो ठीक से? नींद आ रही है आप लोगों को? पता नहीं कैसे आ रही है। दोस्तों, हो सकता है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद इन तीनों एंकर्स या फिर इनके अलावा कुछ महिला एंकरों का ज़मीर जाग जाए और वो ट्वीट कर दें या सोशल मीडिया में एक पोस्ट कर दें या रस्म अदायगी के लिए इस पूरे के पूरे मामले का कम से कम उल्लेख कर दें। लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि ये मामला पिछले 2-2.5 दिन से लगातार कर्नाटक की राजनीति में एक तरह से छाया हुआ है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही हैं। हालांकि वो क्यों नहीं बोल रही है, सवाल उन पर भी होना चाहिए, क्योंकि देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। फिर भी हमें समझ में आता है कि वो जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी का जेडीएस के साथ गठबंधन है। और स्मृति ईरानी वैसे भी देश की महिला बाल विकास मंत्री अपने आप को शायद बाद में मानती हैं, अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक पहले मानती हैं, क्योंकि एक्चुअली में सबसे पहले बोलना तो उनको चाहिए था। स्मृति ईरानी का बोलना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, देश की महिला बाल विकास मंत्री है वो। चलिए, लेकिन फिर भी मान लिया कि स्मृति ईरानी तो एक राजनेता है, और राजनेता नाप तोल कर चीजें करता है, नाप तोल कर बयानबाजी करता है, नाप तोल कर वो किसी मामले में नाराजगी जाहिर करता है या फिर किसी मामले में कुछ बोलता है। लेकिन एक एंकर, एक पत्रकार तो कुछ नाप तोल के नहीं करता ना। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मामले में अगर अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत या इनकी जैसा कोई भी महिला एंकर या कोई पुरुष एंकर या कोई टीवी का पत्रकार या संपादक या न्यूज चैनल इस खबर को उठाता है, तो फिर उसे एक्चुअली में सवाल पीएम मोदी से पूछने पड़ेंगे। क्योंकि दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जेडीएस से ज्यादा बीजेपी के लिए सवाल उठाता है, क्योंकि बीजेपी के ही नेता ने दिसंबर में ही, पवन खेड़ा ने ट्वीट किया बकायदा चिट्ठी, सुप्रिया चनेत ने आज इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि बीजेपी के ही नेता ने दिसंबर में अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया था, ये सब कुछ, ये पूरा मामला बता दिया था। उसके बावजूद भी ये जानते समझते बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया। तो बीजेपी में तो एक पत्ता भी नहीं हिलता अगर मोदी जी या अमित शाह जी ना चाहें तो एक्चुअली में क्या दिक्कत ये है कि इसीलिए इस मामले में कोई हल्ला नहीं बोल रहा, कोई गूंज नहीं सुनाई दे रही, या कोई दंगल वंगल टाइप का नहीं हो रहा। क्योंकि आप सवाल जेडीएस पे उठाएंगे तो सवाल फिर आपको मोदी जी से पूछने पड़ जाएंगे कि आपने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन क्यों किया, ऐसे लोगों के पार्टी प्रमुखों के साथ आपने रैलियां की, ऐसे लोग आपके संयुक्त उम्मीदवार हैं। दोस्तों, जेडीएस एनडीए का हिस्सा है, तो जेडीएस का अगर कोई उम्मीदवार है जो मौजूदा सांसद हैं और फिर से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, जो देश से भाग गए हैं, वो केवल जेडीएस के उम्मीदवार नहीं है। उस सीट में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, तो वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, एक तरह से एनडीए के उम्मीदवार है। तो अगर वो लोगों के बीच गए होंगे तो उन्होंने मोदी जी के नाम पे भी वोट मांगा होगा ना, मोदी जी के कार्य याद दिलाए होंगे। तो ऐसा आदमी जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, इतने गंभीर कि आदमी अगर पढ़ने लगे उसकी गाथा तो उसका दिमाग हिल जाए, दिमाग काम करना बंद कर जाए कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। एक आदमी जो पावर के शीर्ष पर है, मतलब इस लेवल की पावर है उसके पास, उसको इतनी शर्म, हया, लाज और डर भी नहीं है कि अगर पूरा का पूरा मामला खुल गया तो उसके सारा करियर तबाह हो सकता है, उसका जीवन तबाह हो सकता है, वो जेल जा सकता है। उसे कोई डर भी नहीं है। एक्चुअली में उसको डर इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पता है उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सवाल ये कि ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये बातें क्या अंजना ओम कश्यप को नहीं पता, या चित्रा त्रिपाठी को नहीं पता, या रूबिका लियाकत को नहीं, सबको पता है, सबको सब कुछ पता है। लेकिन दुखद ये है कि चलिए आप शो नहीं कर पा रही हैं, समझ में आता है, आप जिस सिस्टम के साथ, जिस चैनल के साथ जुड़ी हैं, उसकी एक एडिटोरियल पॉलिसी और आपको संपादक के कहने पर चलना होगा। लेकिन आप सोशल मीडिया में एक आउटरीच तो दिखा सकते हैं, कम से कम दिखाने के लिए तो दिखा सकते हैं। और अगर अब दिखाया भी इस वीडियो के बाद, मेरे इस वीडियो के बाद, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों कि एक महिला एंकर होने के नाते तो कम से कम सो कॉल्ड जो अपने आप को इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एंकर्स मानती हैं, जिनको उनके चैनल्स उनके चैनल्स उन पर इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह के मामले में उनकी अपनी कोई एक पत्रकार के तौर पर तो राय होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि कोई उठाए ना उठाए, हम तो ऐसे मुद्दे उठाएंगे ही।